हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए सिस्टम of 10 balls, each of mass 2 kg, are connected via massless and unstretchable string. The system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in figure. Tension on the string between the 7th and 8th ball is what Newton when 6th ball just leaves the table. इसमें बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 10 बॉल है और ईच बॉल का जो मास है, प्रत्येक बॉल का मास 2 kg है और इन सभी को एक मासलेस और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और सिस्टम को हम टेबल के किनारे से गिरने के लिए छोड़ देते हैं और यह टेबल का जो किनारा है वह स्मूथ है और हमें मालूम करना है कि जब 6th बॉल जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगी तो 7th और 8th बॉल के बीच का जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। एक टेबल है, इस पर जब 6th बॉल नीचे की तरफ गिरता है तो ये 6th बॉल हो गया और 7th बॉल ये हो गया और 8th बॉल ये हो गया। और सपोज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए व्हेन 6th बॉल जस्ट लिफ्ट्स द टेबल। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ गिरेगा तो नीचे की तरफ जो फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वह इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे बॉल अधिक नीचे आएगा तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करते जाएगा, तो इसके कारण एक्सेलरेशन भी चेंज होते जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे ही 6th बॉल नीचे की तरफ आता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन है ए है। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द सिस्टम। अब हम सिस्टम पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो हम एफ नेट निकाल लेते हैं, नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है। तो देखिए 6th बॉल अभी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है तो टोटल जो बॉल है 6th बॉल होगा तो 6th बॉल का मास मान लेते हैं कि अभी ईच बॉल का मास m है तो 6th बॉल का मास हो जाएगा 6m और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वह हो जाएगा 6mg। और यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो ए इक्वल हो जाएगा एफ नेट हो गया 6mg और डिवाइडेड बाई 10m। टोटल बॉल कितना है 10 है क्योंकि जो सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, जितना बॉल है 10 बॉल का एक्सेलरेशन सेम होगा तो हम यहाँ टोटल बॉल का मास ले लेंगे 10m। यह इक्वल हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6g/10। तो अब हम 8 और 9th और 10 बॉल को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, या तीनों बॉल को 8, 9, 10 को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 10 है, टी है। यह तीनों पर कितना फोर्स लग रहा है, जो 7th और 8 बॉल का बीच का जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है वही तीनों उस टेंशन ही तीनों बॉल पर फोर्स लगा रहा है। 8, 9th और 10th बॉल पर जो फोर्स लगा रहा है 7th और 8 बॉल के बीच का जो स्ट्रिंग है उसके बीच जो टेंशन है वही टेंशन फोर्स लगा रहा है 8, 9, 10th बॉल पर। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द सिस्टम। अब इस सिस्टम पर यानी तीनों बॉल के सिस्टम पर हम सेकेंड लॉ का अप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा टी नेट फोर्स के क्या हो जाएगा टी और मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो यहाँ पर मास हो जाएगा 3m। 3 बॉल है तो 3m और
एक्सेलरेशन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला था, तो यह हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 3 और m की जगह 2 ले लेंगे। ईच बॉल का मास 2 है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ए से, तो यह हो जाएगा 6g/10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 6 × 6 × 10/10। तो यह हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू आ जाता है 36 न्यूटन। यानी 7th और 8 बॉल के बीच का जो स्ट्रिंग है उसके बीच का जो टेंशन होगा, जब 6th बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो टेंशन हो जाएगा 36 न्यूटन। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।